हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कल के मेरे लेवल्स बहुत काम आए होंगे आज आपको ना। सबने अच्छा पैसा बनाया होगा और कुछ लोग तो बचे भी होंगे। आज फुल फुल ट्रैपिंग थी, फुल 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 ट्रैपिंग। मैं दिखा देता हूँ। देख रहे हो? लेवल्स देख रहे हो? देखो, मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ से यहाँ तक आती है और इस जोन को तोड़ के एक पुल बैक देती है। असल में जो ट्रेड बनता है ना, वो इस जोन के बाद बनता। अगर किसी ने इसे ट्रेड करा, भाई मैंने तो करा है, यहाँ से यहाँ तक का। देख रहे हो? बहुत छोटा स्कैल्प लिया है और कुछ भी ऐसा कोई ट्रेड मेरा बना नहीं है। मेन यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग थी और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और यहाँ से और यहाँ के बीच में तो मैंने कुछ करा ही नहीं, कुछ भी नहीं करा। चाहे वो मार्केट कितनी गिर गई, कितनी उठ गई, कुछ भी नहीं करा मैंने। एक बार सारे लेवल्स हटा देता हूँ, एक बार फ्रेश सारे लेवल्स फ्रेश बनाता हूँ। आई होप सबको लेवल समझ में आ रहे होंगे और सबको हेल्प मिली होगी। एक देखा जाए तो एक ये एक पुल बैक की तरह शो कर रहा है इस टाइम, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अपने रेजिस्टेंस को, इस लेवल को बहुत बार ब्रेक मतलब टेस्ट करा है। एक टाइम टेस्ट हुआ, 2 टाइम टेस्ट हुआ, 3 टाइम, 4 टाइम में एक अच्छी सी कैंडल के साथ क्लोजिंग आई है। इस लाइन के ऊपर ही आई है और एक ये वैलिड पुल बैक है जो अब मार्केट ले रहा है एक अच्छे अप मूव के लिए। ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है। बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो पहले इसे। और जो भाई बिगनर्स ट्रेडर है ना, उनके लिए मैं एक नई सीरीज निकालना चाह रहा हूँ जो जीरो से हीरो आप खुद ट्रेड कर सकते हो। मतलब उसमें बेसिक से सिखाया जाएगा सब कुछ आपको। ऐसी अपडेट्स के लिए ना आप जुड़े रहिए हमसे बस। डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप सब उसे ना ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलती रहें, स्टॉक मिलते रहें, सारी एजुकेशनल, सारी चीज एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओ सॉरी। बाकी अगर जो मेरे टेलीग्राम से जुड़ा होगा ना, उससे मैंने एक स्टॉक दिया था MRPL, बहुत अच्छा चल रहा है वो स्टॉक, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ से दिया था और कहाँ चल रहा है। आई होप जो जो बैठे होंगे ना, सबका पैसा बन रहा होगा। मेरे हिसाब से ना मार्केट कल ओपन होगी, यहाँ ओपन होगी 25,944 के आसपास। और 25,944 के आसपास ओपन होके ना, भाई आप पहले ऑब्जर्व करना कि 15 मिनट की कैंडल क्या बन रही है। देखना उसकी विक और बॉडी नोटिस करना कि कहाँ कहाँ और कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, लाल बन रही है, ग्रीन बन रही है, एक बार ऑब्जर्व करना एक बार आप। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ही चीज कहूंगा आपसे कि 25,947 के बाद अगर मार्केट ओपन होती है और 25,850 का सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, कुछ भी ट्रेड मत करना आप। 25,944 के ऊपर जब अगर कैंडल कोई क्लोज होती है, तो एक पुल बैक के ऊपर आप उसके हाई के ऊपर, कैंडल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप ट्रेड बना सकते हो। सिर्फ कहाँ तक? 26,000 तक, 26,000 के लेवल तक बस। कल मेरे हिसाब से गैप अप ही ओपन होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार।
बहुत सारे लेवल हैं यार ये तो। सारे हटा देता हूँ। सारी चीज आपको बिगनर ट्रेडर को ना सारी चीज लेवल निकालना, लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब समझाया जाएगा आप लोगों को। मतलब बिगनर ट्रेडर के लिए ये सिर्फ बिगनर ट्रेडर के लिए निकाल रहा हूँ मैं, किसी को सीखना हो तो समझ सकता है। साइकोलॉजी, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या है, ईएमए क्या है, क्या इंडिकेटर है, सारी चीज A to Z। बाकी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, बैंक निफ्टी तो भाई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। फिर भी मैं जो ट्रेड करते हैं मैं दिखा देता हूँ। फिर लगा देते हैं एक बार, टॉप टू बॉटम। देख रहे हो जहाँ फिर मैं लगा रहा हूँ, कैंडल्स का बिहेवियर देख रहे हो वहां से। ये देखो, क्या किसी भी कैंडल ने लास्ट के उसमें, जब मार्केट इसके नीचे आई, पहले तो गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट इसके नीचे आई, यहाँ सेलर्स को इनवाइट करा कि जी आओ सेलिंग करो। मार्केट ने उनको फंसाया, फिर ऊपर गई, फिर 0.5 के लेवल पे करती गई, फिर दोबारा सेलर्स को इनवाइट करा, फिर दोबारा ऊपर गई, और उसके बाद फिर दोबारा जब नीचे आया ना, देख रहे हो, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी ना, तो उसका पैसा यहाँ तक बना होगा। लेकिन सिर्फ 58,000, इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। गैप अप होगा भी तो 58,160, 160, 170 तक ही होगा। सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो, सेंसेक्स वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे निफ्टी परफॉर्म करता है ना, वैसे ही सेंसेक्स करता है। बाकी वो देख लेते हैं एक बार, कैनरा बैंक। लुक एट द स्ट्रक्चर। कैनरा बैंक ने ना ये हाई बनाया था 164 का, फिर ये नीचे फॉल करा। फॉल करने के बाद अगर किसी ने कैनरा बैंक बेस से पकड़ा होगा ना, सबसे पहले तो आप लोग ये सीख लो कि स्टॉक्स का बेस कहाँ पर बन रहा है, टॉप कहाँ पे बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप स्टॉक्स का भी देखो, सारी चीजें समझाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब समझाऊंगा मैं। अगर किसी ने ये बेस बनाया होगा ना, सपोर्ट बनाया होगा, तो यहाँ से देखो, हालांकि यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुई है, यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई सेल हुआ है, लेकिन बाद में देखो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही थी। फिर यहाँ पे तोड़ने का ट्राई करा गया था इस रेजिस्टेंस को, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहाँ पर फिर वापस नीचे फॉल हुआ। अब वापस, अब जो कैंडल क्लोज हुई है ना, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है, मैं दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो इसका इसका टारगेट, एक सेकंड आपको समझाता हूँ मैं, एक सेकंड। भाई मैं एटलीस्ट, कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं यहाँ तक का टारगेट तो लेके चल रहा हूँ, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मेरा ये स्टॉप लॉस है। बस बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है अभी 132 में है ना, मैं 163 तक का टारगेट सोच के चल रहा हूँ इसका। एक और स्टॉक देख लेते हैं, BHEL। मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। एक सेकंड, मैं भेज ही देता हूँ यार अभी इसको ना, टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम, चलो मैं भेज दूंगा इसे ना। वापिस आ जाता हूँ एक बार स्क्रीन पे। वही वाह, ये स्टॉक बहुत बढ़िया, BHEL, बहुत बढ़िया। लुक एट द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देख रहे हो, बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है, बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है ये। मैं कोई सेल बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आपको,
लेकिन बहुत अच्छा जा सकता है ये। एटलीस्ट यहाँ तक 333 तक जा सकता है ये। अगर कोई लेना चाहे तो अपने रिस्क पे ले लो। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में स्टार्टिंग में एक देखो स्टॉक डाला था एमआरपीएल। देख रहे हो कितना बढ़िया चल रहा है ये। देखो यहाँ से उठाया था इसे 134, गया कहाँ तक ये 168, डबल हो गया ऑलमोस्ट। मतलब डबल इन द सेंस कि 30 रुपए 34 रुपए आपको फिर भी मिल ही रहे हैं। मैं कम से कम 251 का टारगेट सोच के चल रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक है, बहुत ज्यादा अच्छा। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम लुक एट द वॉल्यूम। सारी चीजें बिगिनर्स को ना जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा, मेरी गारंटी है। आप सब बिगिनर ट्रेडर है ना जो, बस मैं ये चाहता हूँ बिगिनर ट्रेडर लॉस से बचे और बहुत मिनिमम लॉस पे ट्रेड करें। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊंगा मैं, जैसे मैं खुद हूँ वैसे ही उन्हें बनाऊंगा, ताकि वो उनको कॉल पुट के सिग्नल या किसी सिग्नल में ना फंसे। गोल्ड देख लेना एक बार। गोल्ड तो यार कल कमाल ही चला, सही बताऊं आपको, अलग ही चला गोल्ड तो। XUSD कल मैंने इसमें एक पोजीशन ली थी। पहली बात तो क्या हुआ, मैंने टारगेट पहले यहाँ बनाई थी, वो नहीं आया। मैंने कल 4000 कितने में बनाई थी, 4012 पे एक पोजीशन लेके बैठा था, लिमिट ऑर्डर लगाया था, जो मैंने कल बात करी थी आपसे। तो वो क्या हुआ, सिर्फ 10 मुझसे 4-5 पिप से बच गया और वो टारगेट मेरा हिट कर गया बाद में। फिर बाद में एक एसएल लिया मैंने, एक एसएल आज सुबह भी था, एक एसएल लिया मैंने। भाई जो देखो जो क्लैरिटी है ना, मैं साफ बताऊंगा, अगर मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताऊंगा। एसएल लिया तो मैंने एसएल जरूर बताऊंगा, ये मेरा एसएल हुआ है। अब देखो, अभी मैं एक ट्रेड में बैठा हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं बैठा हूँ कहाँ से। 3, मैं कहाँ से बैठा हूँ, 392, ये रहा, मैं यहाँ से बैठा हूँ। और इसका मैंने इतना ही रखा है बस, 100 पिप का टारगेट, वो 100 पिप का स्टॉप लॉस रखा है। और टारगेट मैं कम से कम इसमें लेके चल रहा हूँ। यहाँ तक का, बस ज्यादा नहीं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। बाकी गोल्ड में ना आगे जाके एक स्विंग सेटअप बनेगा ना, तो एक स्विंग सेटअप बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत अच्छा। अभी गोल्ड जहां तक जा सकता है मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहला तो ये है जो मैंने बताया आपको, पहला तो यहाँ तक जा सकता है। दूसरा, अगर गोल्ड यहाँ से निकला तो एक सेकंड बताता हूँ आपको। फिर गोल्ड की जो नेक्स्ट नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, वो ये है। उसके बाद बता दूं, चलो बता देता हूँ। उसके बाद अगर गोल्ड निकला ना, कम से कम फिर गोल्ड को रोकने के लिए ना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक आराम से जाएगा, बहुत आराम से। जो अभी तक का सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड ना यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अब या तो ये वैलिड पुल बैक है, डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हो गया है, जो ये डाउन ट्रेंड है, या तो ये वैलिड पुल बैक है। बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। अगर एक बार गोल्ड ने ना 40 जो अभी मेरा टारगेट है उससे ऊपर वो दे दी ना उनने, क्लोजिंग दे दी, तो फिर अगला टारगेट 4149 है।
देख लेना आप लोग, ये सिर्फ मेरे एनालिसिस है। बाकी आज यूएसडी जेपीवाई में बहुत अच्छा ट्रेड बना था, मैंने लिया था। कल भी बताया था यूएसडी जेपीवाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। 15 मिनट के इस पे आ जाते हैं। भाई मेरा तो बहुत बढ़िया चला था ये ट्रेड। मैंने दोबारा भी एंट्री करी थी इसमें, 153 500 से करी थी शायद। हाँ यहाँ से करी थी। और मैंने एग्जिट कब करा था? मैंने एग्जिट यहाँ करा। हाँ यहीं करा एग्जिट। भाई मेरा तो बहुत अच्छा चला था। और मैंने स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा लिया था। बस इतने स्टॉप लॉस लिया था। टारगेट देख लो। बाकी ऐसे ही आपको मैंने अब कल का एनालिसिस बता दिया है मैंने आपको सारा। आई होप सबको इन चीज़ों से, इन लेवल से ना, सबको कल की मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी टेलीग्राम लिंक, चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए ना मैं बहुत अच्छी सीरीज ला रहा हूँ, जीरो टू हीरो की। एक अच्छी प्लेलिस्ट बनेगी, आपको बेसिक से सब कुछ सिखाया जाएगा। आप बिगनर हो, आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, ऐसे ही हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो करेंगे आगे के लिए, ताकि एक बेहतर ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। लॉस मेकिंग ट्रेडर तो आज की डेट में 90% है, बल्कि 99% ही होंगे। 1% ही ट्रेडर इस टाइम प्रॉफिटेबल होगा, जो बड़े फंड्स वाला है। आगे जाके धीरे धीरे पहले आप बेसिक्स कंप्लीट करिए, फिर फॉरेक्स में आइए। मैं हर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आगे जाके आपको इस चीज़ के लिए मदद मिले। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आई होप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।